जैसा कि आप जानते हैं कि देश आज कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। देश के सामने अनेक समस्याएं हैं। बेताशा बढ़ती महंगाई है, बेताशा बढ़ती बेरोजगारी है और उसके ऊपर तानाशाही का कहर जो है वो हम आप सब जो है वो अभी देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, जिस तरह से मित्रकाल में, समझ लीजिए आप, ये मित्रकाल में देश के आजादी के 75 साल बाद जो सही मायने में जिसे अमृतकाल कह रहे हैं वो मित्रकाल बन के रह गया है और मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जिंदगी खपाने की बात इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। एक बड़ी बात जो आम जनता को भुगतनी पड़ रही है, LIC में हमने देखा 84,000 करोड़ की जो वैल्यूएशन था शेयर्स का, जो LIC की इन्वेस्टमेंट थी, वो 39,000 करोड़ तक नीचे आई है। 44,000 करोड़ का नुकसान उन 30 करोड़ लोगों का हुआ है जिनका जीवन LIC से जुड़ा हुआ है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये जो LIC का वृद्ध वाक्य है, अब उसे क्या कहना चाहिए, जीवन में भी साथ में नहीं और जीवन के बाद तो भूल ही जाओ, इस तरह का कार्य किया है। इसी तरह का SBI का पैसा, ये SBI का पैसा भी अदानी के ओवर वैल्यूड शेयर, ओवर लीवरेज शेयर, जो 85% तक जिसकी वृद्धि की गई है आर्टिफिशियल, और वो वृद्धि करने में जिस तरह का घपला ऑफशोर कंपनीज, शेल कंपनीज, 6,400 सब्सिडी और उसके माध्यम से जो पैसा अदानी के फ्लैगशिप कंपनीज में आया है, जैसा अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी ग्रीन्स है, अदानी पोर्ट है, 7-8 कंपनियां हैं, उसे इन्फ्लेट करके वो जो पैसा आया है, ये घपला, ये पैसा कहां से आया है, तो ये दिखता ऐसा है कि जिस तरह से यहां बैठे हुए अदानी जी, दुबई में बैठे हुए विनोद अदानी जी अपने भाई को ऑर्डर देते हैं पावर इक्विपमेंट का, और वो चाइना से इक्विपमेंट लेकर सीधा इंडिया में सप्लाई करते हैं, जिसमें ओवर वैल्यूएशन है हजारों करोड़ का। सरकार इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रही है, ये सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने खड़ा है। क्योंकि हम झारखंड में बैठे हैं, झारखंड की राजधानी में बैठे हैं, तो मैं कुछ सवाल झारखंड के संबंध में निकालना चाहूंगा। झारखंड में जो ताप बिजली का प्रोजेक्ट है बांग्लादेश के साथ मिला हुआ, उस ताप बिजली प्रोजेक्ट में 2010 में इसका MOU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब यूपीए की सरकार थी, और 25% उसमें की जो बिजली है वो बिजली आपको मिलनी थी, यानी झारखंड की जनता को मिलनी थी। तो देखिए आप, झारखंड की जनता के जो बिजली के बिल है उसमें बहुत अंतर बड़ा होता, एक राहत मिली होती, सस्ती बिजली उन्हें मुहैया करने की कोशिश जो है वो सरकार को करने का मौका था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकार में आते बराबर वो प्रोजेक्ट अदानी को तो दे ही दिया, लेकिन अदानी जी को देते देते वो जो सहूलियत आपको मिलने वाली थी, झारखंड के लोगों को मिलने वाली थी, वो झारखंड के लोगों के हाथ से छीनी गई और झारखंड के ऊपर जो बेनिफिट अदानी को होने वाला है वो 7,410 करोड़ का 25 साल में होने वाला है। अब बात कहां आती है, और फिर झारखंड के लोगों पर, भारत के पूरे लोगों पर तो है, लेकिन झारखंड के लोगों पर दोगुनी मार है। क्योंकि जब बिजली का बिल तय होता है तो बिजली का बिल तय करते समय उसमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है, जो पूंजीगत उसमें इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और व्यापारी का प्रॉफिट, ये सब मिलाने के बाद हमारा बिजली का बिल बनता है। तो दोगुनी मार जो है वो झारखंड की जनता के ऊपर बिजली बिल का जो है वो आ रहा है, और इसके लिए सरकार के मदद से, इसलिए मतलब PM लिंक अदानी स्कैम, हम अदानी के हैं कौन, ये एक चीज जो है वो दिखाई देती। अपने मित्रों को एक क्रोनिक कैपिटलिज्म फायदे पहुंचाए जा रहे हैं,
और उसे छुपाने के लिए हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है। जहां तक संसद से भी ये चीजें जो है वो नदारद कैसे हो, संसद ने भी इस चीजों को उठाए जाने की कोशिश को दबाने की जो तरीका है वो पिछले 9 वर्ष से हम देख रहे हैं। उसकी चरम सीमा अदानी स्कैम, पीएम लिंक अदानी स्कैम, हम अदानी के है कौन, इस विषय में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। लोगों का द्वारा लोगों के लिए, वैसा ये ऐसा हो गया है कि मोदी जी के द्वारा अदानी के लिए और अदानी के फायदे के लिए ये सरकार तो नहीं चल रही ना, ऐसी आशंकाएं उपस्थित होने की जगह है। आदरणीय राहुल जी गांधी, इन्होंने काफी पोलाइटली अपने मुद्दे रखे थे और कुछ सवाल पूछे थे। हिंदुस्तान के संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूछे गए सवाल, चाहे वो सरकार से हो, संसद से हो, कैबिनेट से हो, पहली बार एक्सपंज किए गए और लोगों को पहली बार 2 शब्दों का बड़े पैमानों पर, ये प्रक्रियाएं चलती रही है संसद में, लेकिन बड़े पैमानों पर लोगों को जो पता चले हैं 2 शब्द, एक एक्सपंज करना और दूसरा ऑथेंटिकेट करना। राहुल जी के साथ नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये कहती है कि एक व्यक्ति को 2 से ऊपर वोट नहीं देना चाहिए, संचालन में खामियां हो सकती है, स्पर्धा नहीं हो सकती है। ये दोनों इनकी खुद की सरकार, लेकिन देश के 6 बड़े पोर्ट अकेले अदानी को दिए जाते हैं। देश की सबसे बड़ी धारावी स्लम है जिससे रिडेवलपमेंट की बात आती है, वो सीलिंग ने वो टेंडर जीत लिया था। दुबई की कंपनी है, 7,200 करोड़। महाविकास आघाड़ी की सरकार किस तरह से गई सारे देश ने देखा, 50 खोके एकदम ओके, ये स्लोगन काफी चल रहा है देश में, महाराष्ट्र से हुआ है। तो फिर से भाजपा की सरकार आने के बाद सीलिंग को बीट नहीं करने दिया जाता और 7,200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 5,200 करोड़ से 5,000 करोड़ के आसपास अदानी को मिल जाता है। साहब श्रीलंका जाते हैं, अदानी पीछे चले जाते हैं, वहां का पोर्ट उनको मिलता है। साहब बांग्लादेश में जाते हैं, वहां का ताप बिजली उनको मिल जाती है। साहब इजराइल में जाते हैं,